नमस्कार, एक्टिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बाड़मेर आए हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए हमारी टीम आज बाड़मेर पहुंची है और आज यहाँ निकिता चौधरी से हम मिले हैं। अभी हम निकिता के घर पे मौजूद हैं और निकिता का साक्षात्कार लेने आए हैं। निकिता से जानना चाहेंगे कि आपके पढ़ाई का कितना योगदान रहा है, मम्मी पापा का पढ़ाई में मम्मी पापा ने कितना सपोर्ट किया है। मेरे साथ में जो खड़े हैं निकिता के मम्मी हैं और ये निकिता के पापा है धर्माराम जी। मैं आपको बता दूं, अभी जिनसे मैं बात कर रहा हूं ये निकिता चौधरी के पापा जी है धर्माराम जी बाना, जो हाल ही में लेक्चरर है। स्कूल टीचर्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इन धर्माराम जी के द्वारा जब मैंने इनसे बात की थी और इनको पूछा था कि भाई आपके जो बेटिया ने बाड़मेर आज प्रथम स्थान प्राप्त किया, बाड़मेर टॉप किया है, कितना किसका योगदान रहा है, किस प्रकार से रहा है और आपकी बेटी के द्वारा जिस प्रकार टॉप किया गया है तो क्या लगता है परिवार में कितनी खुशियाँ हैं। क्योंकि एक तरफ बात करें तो निकिता के माँ जो मम्मी हैं माता जी, ये भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वन विभाग में कार्यरत है। निकिता जी के पापा जी ने बताया कि जहाँ तक मैं घर पे रहता था उस समय जो बेटियाँ आई उनको होमवर्क देना, स्कूल के जो भी कार्य होता है उस समय पर स्कूल के कार्यों को चेक करना, पढ़ाई में ज़्यादातर महत्व देना। और जहाँ तक उन्होंने बताया है कि जो भी पढ़ाई का जहाँ तक महत्व बच्ची यानी बिटिया खुद कह ही रहा है निकिता का, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का भी काफ़ी हद तक सपोर्ट रहा है और परिवार ने निकिता के पापा धर्माराम जी बोले बेटियों को पढ़ाने में बेटे और बेटी में भेदभाव नहीं देखा है। और विशेष खासकर उन्होंने बताया है कि ऐसे जो भी परिवार है फिलहाल में जो बेटियां हैं, दो बच्चियां हैं, पढ़ाई से वंचित रखना चाहते हैं। ये छोटी वाली बच्ची जो अपनी बेटियों को पढ़ाई से दूरी बनाना चाहती है, क्योंकि आज गाँव का भी रिजल्ट आया था तो बच्चियां तो काफ़ी अच्छे प्रतिशत भी बने थे, 10th तक की सीमित रह पाती है और इससे आगे कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं कर पाती है। उसको देखते हुए जो धर्माराम जी बाना के द्वारा एक विशेष संदेश दिया गया था कि जहाँ तक है अपनी बेटियों पर ध्यान रखें, अपने बच्चों पर ध्यान रखें, पढ़ाई के साथ साथ में बच्चे क्या इस्तेमाल करते हैं। विशेषकर मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर चर्चा की थी कि जब बच्चे एक सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई का, तो एजुकेशन या पढ़ाई में सोशल मीडिया कितना महत्व रखता है, किस प्रकार जो सोशल मीडिया का महत्व रहता है। तो तब इन्होंने बताया था कि सोशल मीडिया का जिस प्रकार अपन बात करें तो जहाँ तक सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग सदुपयोग करना चाहिए। कि जहाँ तक इन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारा ज्ञान मिलता है सीखने को, लेकिन सोशल मीडिया पे अपने को देखना क्या है, सोशल मीडिया पर अपने को यूज़ क्या करना है, किस प्रकार यूज़ करना है। धर्माराम जी ने बताया सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, लेकिन ऐसी चीज़ें में इस्तेमाल करो जहाँ से अपने को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये अभी मेरे साथ में निकिता के मम्मी है, जो निकिता के मम्मी वर्तमान में वन विभाग में गवर्नमेंट सर्वेंट है। और निकिता के मम्मी से हम खास बातचीत करेंगे कि आपका कितना योगदान रहा है निकिता के प्रति पढ़ाई में। निकिता जब घर आती थी तो घर के समय में कितना टाइम दे पाती थी, घर आने के बाद में कितनी पढ़ाई की निकिता ने, निकिता के पढ़ाई का किस प्रकार जो सहयोग रहा है आपका, और घर आने के बाद में पढ़ाई में क्या किस प्रकार की जो आपने हेल्प की थी, संपूर्ण जानकारी में जो निकिता के मम्मी से लिए। निकिता के मम्मी ने बताया कि जहाँ तक मेरा सहयोग रहा है, मैंने हाल ही में जब एग्ज़ाम नज़दीक आए थे तो एग्ज़ाम से जस्ट 1 महीने पहले मैंने छुट्टियाँ भी ले ली थी और मैंने निकिता के ऊपर विशेष रूप से ध्यान भी दिया था। जहाँ तक इनको किस प्रकार खाना देना है, कितने बजे खाना खिलाना है, कितने बजे इनको उठना है, कितने बजे जगाना है, पढ़ाई का किस प्रकार रोल रहने वाला है, कितने घंटे सोशल मीडिया का उपयोग करना है, और जो भी जहाँ तक सोशल मीडिया पे क्या देखना है, विशेषकर किस चीज़ को नोट करना है, कितना रिवीजन करना है। क्योंकि जब ये खुद गवर्नमेंट सर्वेंट है तो जहाँ तक है एजुकेशन में मैं आपको बताऊँ, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको सब नॉलेज भी है कि पढ़ाई का महत्व कितना रहता है और किस टाइम पढ़ाई करनी पड़ती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। क्योंकि निकिता की मम्मी ने बोला कि हमने भी पढ़ाई की है, लेकिन पहले इतना कंपटीशन नहीं था, कम था, लेकिन आज के ज़माने में देखें तो पूरा माहौल ही चेंज हो चुका है। पढ़ाई का इतना कंपटीशन है कि हद तक अपने को पढ़ाई करनी पड़ती। पहले संसाधन की कमी थी, आज वर्तमान में संसाधन भी खूब है और संसाधन को देखते हुए पढ़ाई का महत्व भी बढ़ जाता है। मैं आपको बता दूं, विशेषकर हमने निकिता के मम्मी से 3 चीज़ों के ऊपर विशेष चर्चा की थी। जब बेटियां पढ़ाई करती है तो बेटियों को घर परिवार में कितना काम का सहयोग मिलता है, क्या घर पे अगर बेटियां काम कर पाती है तो पढ़ाई में कितना टाइम दे पाती है। बेटियां स्कूल से घर आती थी
तो किस टाइम उनका उठना बैठना और पढ़ाई में महत्व रहता था और कितने घंटे घर पे पढ़ाई की थी। और तीसरी बात हमने विशेष बात की थी कि जब ऐसे कोई परिवार है जो बेटियों को आज वंचित रखना चाहते हैं, कहीं न कहीं बेटियों को कम पढ़ाते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कर देखा जाए, क्योंकि आजकल तो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन गाँवों में आज भी ऐसा है। गाँव में क्या होता है कि बेटियों को लोग कम पढ़ाना चाहते हैं और जहाँ तक हमने देखा है बच्चियाँ को पढ़ाई से वंचित रखा जाता है, यानी 10th एवं 12th यानी 10वीं एवं 12वीं तक की बेटियां पढ़ पाती है, उससे आगे कहीं न कहीं बेटियां नहीं पढ़ पाती है। तो इसके ऊपर मैंने विशेष चर्चा की थी निकिता की मम्मी से, और निकिता की मम्मी के द्वारा ये बताया गया था कि बेटियां, और जब बेटियां पढ़ती है तो एक नहीं दो परिवार का नाम रोशन करती है। और ये भी बताया था कि जब बेटा होता है वे पढ़ाई करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि नौकरी नहीं लग पाते तो बाहर कहीं चले जाते हैं और कोई भी धंधा कर पाते हैं, और विशेष तौर पे लेकिन जो बेटियां होती है वो सीमित घर तक ही सीमित रह पाती है, यानी ना तो वो कहीं बाहर धंधा करने जा पाती है, और जब नौकरी नहीं लगती है तो बेटियां घर के अंदर सीमित रखती है और घर तक ही सीमित रह पाती है, उनको आगे कहीं जाने का मौका नहीं मिल पाता है। और इस प्रकार का जो निकिता की मम्मी के द्वारा बताया गया था कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके सभी माता पिताओं और अभिभावकों एवं बेटियों से और बेटों सभी से मेरा एक अनुरोध रहने वाला है कि आप अपने पढ़ाई के प्रति ध्यान दीजिए, अपना लक्ष्य निरंतर पढ़ाई के प्रति रखिए। आप हमेशा के लिए आपका जब टारगेट होता है, फोकस होता है पढ़ाई के ऊपर, तो आपको आसपास की चीज़ें कभी भी दिमाग में नहीं आनी चाहिए और ना ही आसपास की सुई दिमाग के बारे में सोचना चाहिए। जब तक आपका जो लक्ष्य है, फोकस है, आपका टारगेट है, वो आप हासिल नहीं कर पाते हैं, तब तक आपको किसी भी प्रकार के अन्य किसी भी तरफ के न तो सोचना चाहिए, न उसकी तरफ नज़र दौड़ानी चाहिए। हमेशा आपका ध्यान फोकस पढ़ाई की तरफ रहना चाहिए। और इसी के साथ में निकिता की मम्मी के द्वारा एक विशेष बात बोली गई थी कि जो बेटियां होती है एक नहीं दो परिवार का नाम रोशन करती है। पहले बेटियां अपने खुद को घर को बनाती है, अपने खुद का घर नाम रोशन करती है, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करती है, लेकिन जब बेटियों की शादी होती है, ससुराल जाती है, तो वह दूसरे परिवार का भी नाम रोशन करती है और अपने घर को बनाती है और घर की देखभाल करती है और दो परिवार को संवारने का काम करती है। इसलिए जहाँ तक है बेटियों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। विशेष तौर पे मैं आपके सामने बात करूँ तो निकिता की मम्मी ने एक बात बहुत ही अच्छी बताई थी कि मैं आपको बता दूं, इससे इन्होंने बताया कि बेटियां हैं, हमने कभी बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं देखा। हमने बेटी को उतना ही महत्व दिया जितना हम बेटे को महत्व देते हैं, लेकिन फ़िलहाल में इनकी 2 बेटियां हैं। मैं आपको बता दूं, इस प्रकार निकिता की मम्मी के द्वारा कहा था कि कभी बेटा और बेटी में मतभेद नहीं रखना चाहिए, कभी भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। घर में दोनों को समान मानना चाहिए और दोनों की तरफ समान देखता हुए दोनों को समान के तौर पर पढ़ाई भी करवाना, जहाँ तक है महत्व समझना चाहिए। और हमेशा अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। और कोई भी किसी भी प्रकार की बेटियों के प्रति अगर आपका ध्यान रहता है तो हमेशा बेटियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर ध्यान रखते हुए बेटों को हमेशा पढ़ाई, आगे बढ़ाई और उनका फुल सपोर्ट करें। और जहाँ तक देखा जाए बेटियाँ कहीं न कहीं घर तक सीमित रह पाती है, तो पढ़ाई करने के बाद में बेटियाँ एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें।